Good morning, dear students. Today we will take the new chapter, friction. Friction is a very common concept, and every student must have some idea about friction. That whenever two bodies try to slide over one another, resistance comes into play, and that resistance is known as friction. Friction produces heat. Sometimes in winter we rub the hands due to friction, heat produced. Due to friction, wear and tear occurs, and due to friction we are able to write, we are able to walk due to friction concept. Without friction, we are unable to walk, unable to write. Whole lifestyle is depending on friction. Friction has some advantages and some disadvantages. What are the disadvantages of friction? Disadvantage मेरे बेटे number 1 है wear and tear. Friction causes the wear and tear of the machinery, wear and tear of the cloths. Second, loss of power. For example, we are applying 20 Newton force on the body, but actually available force will not be 20. Available force will be 18 Newton because 2 Newton will be lost in the friction. तो एग्जैक्ट पावर लॉस भी है बेटे. तो फ्रिक्शन के बारे में ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बेटे ये चाहिए या नहीं चाहिए. कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जहाँ पे मुझे फ्रिक्शन चाहिए. फॉर एग्जांपल पावर ट्रांसमिशन, पुली और बेल्ट में जब पावर ट्रांसमिट होती है तो फ्रिक्शन चाहिए. जब मैं किसी चीज़ की स्मूथनेस देखना चाहता हूँ तो वहाँ पे मुझे फ्रिक्शन नहीं चाहिए. जब मुझे लिखना है तो लिखने के लिए फ्रिक्शन चाहिए. और जब मैं मशीनरी की लाइफ बढ़ाना चाहता हूँ तो वहाँ पे फ्रिक्शन कम होना चाहिए जिससे कि मेरी मशीनरी की लाइफ बढ़ जाए. तो फ्रिक्शन के बारे में बेटे नेगेटिव या पॉजिटिव बोलना इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट. तो फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी भी है और कहीं कहीं ये हमारे लिए नेगेटिव भी है. यस, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन को बेटे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट्स ए बॉडी इज लाइंग ऑन ए फ्लोर. दिस इज फ्लोर, दिस इज बॉडी. weight of the body is acting downward, and this is the reaction given by the floor. R is the normal reaction on the body. W is the weight of this body. Let's say we are applying a force P on the body. It means body will try to move in this direction. Movement should occur in this direction. बट एक्चुअली होता क्या बेटे, जब हम पुल लगाते हैं तो फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ये बेटे फ्रिक्शन है. एफ फॉर फ्रिक्शन. फ्रिक्शन फोर्स. फ्रिक्शन फोर्स. अब बेटे इक्विलिब्रियम में क्या होगा? इक्विलिब्रियम के लिए अपवर्ड फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्सेस. फॉर इक्विलिब्रियम W must be equal to R and F frictional force must be equal to the P. This is the state of equilibrium when body is at rest. Then friction, types of friction: static friction and dynamic friction. Static friction, the friction which occurs between the two bodies when they are at rest. There is no relative motion between the two bodies. At that time friction is also present there. And sometimes when body starts moving, friction बेटे मूविंग में भी है, एंड दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज डायनेमिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा मैक्सिमम होता है. डायनेमिक फ्रिक्शन जो है बेटे वो स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइटली कम होगा. ये होती है इनिशियल रेजिस्टेंस. शुरू में बेटे हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा देते हैं. सुबह हमें उठने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है और फिर हम रात के 12 बजे तक सोते नहीं हैं. तो इसका मतलब सुबह हमें रेजिस्टेंस ज़्यादा थी उठने के लिए और फिर बाद में हमें रेजिस्टेंस कम होगी. तो ऐसे स्टैटिक में जो फ्रिक्शन ज़्यादा है और डायनेमिक में फ्रिक्शन कम है. दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. नेक्स्ट आइटम, लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द maximum value of friction which comes into play between the body. Friction is a self adjustable item. बेटा मैंने बॉडी पे पुल बढ़ा दिया तो फ्रिक्शन भी बढ़ गया. पुल और फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे. मैंने बॉडी को खींच रहा हूँ, बॉडी मूव ही नहीं कर रही. थोड़ा सा और पुल बढ़ाया, बॉडी फिर भी मूव नहीं कर रही.
तो फ्रिक्शन इज एडजस्टेबल इन द इनिशियल स्टेज अप टू स्टैटिक, सम लिमिट तक बेटे ये एडजस्टेबल है, बट आफ्टर ऑल एक लिमिट ऐसी आएगी कि जब मैं पुल लगाऊंगा तो बॉडी मूव करना शुरू कर देगी, या ऐसे कर लो एट सम मैक्सिमम मोमेंट फ्रिक्शन विल बी अनेबल टू अपोज द मोशन, तो फिर मेरी बॉडी मूव कर जाएगी. दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन is of two types: static friction and dynamic friction. Friction which when the body is at rest, when the both bodies are at rest, that type of friction is known as static friction, and dynamic friction when body is moving on the other body. और बेटे मैंने आपको जैसे बताया था कि फ्रिक्शन फोर्स जो है बेटे वो सेल्फ एडजस्टेबल है. फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा है, पी बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है. पी हमने बढ़ा दिया, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गया, फिर और पी बढ़ा दिया, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गया. तो ये बढ़ता जा रहा है, पर एक लिमिट आ जाएगी जिस पे बॉडी रेसिस्ट नहीं कर पाएगी और बॉडी मूव करना शुरू कर देगी. दैट फ्रिक्शन इज नोन एज डायनेमिक. तो फिर यहाँ से इस पॉइंट से यानी कि मोशन शुरू हो गया, तो ये डायनेमिक फ्रिक्शन है. और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये स्टैटिक फ्रिक्शन थी जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही. और ये मैक्सिमम वैल्यू को बेटे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं. दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, आफ्टर विच इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ पी, बॉडी विल स्टार्ट मूविंग in the direction of applied force. Coefficient of friction is the ratio between the limiting friction and normal friction, that is denoted by mu. Mu is F by R friction. Coefficient of friction is defined as the ratio of limiting friction to the normal reaction. Limiting friction और normal limiting friction और नॉर्मल रिएक्शन की रेशियो को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं बेटे. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ए रेशियो ऑफ दैट, एंड दिस कोफिशिएंट इज डिनोटेड बाय म्यू. म्यू इज लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, लेट्स से इट इज एफ. व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन? आर. तो बेटे फर्स्ट फार्मूला हमारा बन रहा है म्यू इज इक्वल टू एफ आर. आर वी कैन से एफ इज म्यू आर. F is equal to mu r. Mu is the coefficient of friction, R is normal reaction. बेटे ध्यान रखना, it is normal reaction not resultant, क्योंकि अभी तक हम R का मतलब resultant समझ रहे थे. ये resultant नहीं है, it is the normal reaction है. फ्रिक्शन के चैप्टर में जब भी R का मतलब होगा तो बेटे वो नॉर्मल रिएक्शन आएगा. सेकेंड, लॉस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन. लॉस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में बेटे क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव. बॉडी टेंड्स टू मूव बेटे कौन सी डायरेक्शन में कर रही है? तो फ्रिक्शन इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सेकेंड, the force of friction depends upon the nature of surface in contact. Nature of surface. But if friction ज़्यादा कब होता है? Friction will be high when surface is rough, and friction is low when surface is smooth. तो nature of surface भी हमें डिपेंड करता है बेटे. The force of friction is independent of area of contact between the two surfaces. It is just on the rough or smooth basis. The force of friction, magnitude of force of friction is exactly equal to the applied force. बेटे applied force बढ़ रहा है तो friction भी बढ़ रहा है, फिर applied force बढ़ा दिया तो friction भी बढ़ा दिया, और ये दोनों सेम है. इसका मतलब the magnitude of force of friction is exactly equal to the applied force.
तो बेटे ये लॉस ऑफ फ्रिक्शन है थियोरेटिकल पोर्शन। दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक concept of friction.